मैंने अपनी 11th वेस्ट कर दी। चिल के चक्कर में ना जो तुम्हारी 12th की हालत होगी ना वो मेरे से पूछो कोई। एंड व्हाट डिसीजन लेड मी टू डू जेई। हमारी जगह थी एक टाइम पर एंड मैं रोती थी। मतलब मेरी 11th वाज अ ट्रॉमा। सो हाय पीपल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अगैन एंड टू अ न्यू वीडियो। सो बेसिकली पहले तो मैं तुम लोग को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। मेरी पिछली वीडियो को तुमने जो इतना ज़्यादा प्यार दिया है ना, आई एम सो ग्रेटफुल टू यू गाइज। बट मेरी पिछली वीडियो में मेरा पूरा कॉमेंट सेक्शन वाज फिल्ड विद 11th की टिप्स। दीदी 11th की टिप्स दे दो जो हम 12th में ना करें, जो हम 12th में ना करें। सब लाइक मी मुझसे पूछ रहे हो तुम लोग, तो आई एम बैक विद यू गाइज। तो मैं बताने के लिए कि मेरी 11th कैसी गई, मैंने क्या क्या बकवास करी अपनी 11th में जो मैं चाहती हूँ कि तुम लोग ना करो अपनी 12th में। एंड व्हाट डिसीजन लेड मी टू डू जेई। सच बताऊँ ना तो आई एम नॉट अ वेरी जेई फैन वाला, बट मैं ऐसे क्या सर्कमस्टांसेस आए कि मैंने जेई दिया। और मैंने जेई की कोचिंग कहाँ से ली? क्या मैंने वो एलन से ली? क्या मैंने वो मोशन से ली? क्या मैंने वो फिजिक्स वाला से ली? So I'm going to tell you everything in this video. For that you need to watch this video till end and like, share and subscribe to my channel. तो चलो फिर बताती हूँ मैं तुम लोगों को। तो मेरी स्टोरी स्टार्ट होती है 11th के स्टार्टिंग से। तो मैं कभी भी ना ऐसे बहुत ही ज़्यादा पीसीएम फ़ैन नहीं थी कि मतलब मेरे को पीसीएम ही लेनी है मेरे 11th में आकर। मैं हमेशा से थी अरे भाई कॉमर्स लो, बीकॉम करो, ये करो वो करो। मुझे नहीं पता था कि पीसीएम में क्या क्या चॉइसेस होती हैं। बट व्हेन आई शिफ्टेड टू अ सोसाइटी जहाँ पर मोस्टली सारे इंजीनियर्स थे, उनके इतने ज़्यादा पैकेजेस थे, अपने शौक पूरे कर रहे हैं, डियोर ले रहे हैं, शनाल ले रहे हैं। तो मेरे को था यार मेरे को भी ना ऐसा कुछ करना है कि मैं भी बहुत ज़्यादा पैसे कमाऊँ, वर्ल्ड टूर करूँ। अब पैसे के पीछे कौन पागल नहीं होता है भाई, मैं तो हूँ। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने अपनी 11th में सोचा कि चलो यार पीसीएम लेके ट्राई करते हैं, ऐसा थोड़ी होता है। फिर मम्मी पापा भी हाँ हाँ पीसीएम ले ले, तेरे से हो जाएगी। अब जो बच्चा 10th में 93% लाया, जरूरी नहीं है उससे पीसीएम हो। बट पूरे खानदान का मुझसे एक्सपेक्टेशन कि ओ माय गॉड खानदान में आ गए 93% 10th में, तो अब तो 11th में पीसीएम लेगी ये बच्ची। तो अब सोचा चलो भाई पीसीएम लेने वाली है। अब पीसीएम की एक्साइटमेंट होती है एक, वाह बच्चा पीसीएम ले रहा है, रिश्तेदारों में ऐसे टोरा बन रहा है, अरे भाई बच्ची तो पीसीएम ले रही है, तुम्हारी ये कर रही है वो कर रही है। बट मेरे पेरेंट्स ने बोला अब यार पीसीएम ले रही है तो कोई कोचिंग ज्वाइन करने वाली है। तो हर जो तुम्हें पागल वागल बना देते हैं, या तुम समझ रहे हो तो तुम्हें क्या बना देते हैं लोग, और मैं भी वही बन गई। मेरे अभी 10th के बोर्ड्स शुरू भी नहीं हुए थे, इट वाज लाइक फेब की स्टार्टिंग, एंड मैं गई एक बड़े से इंस्टीट्यूट में। कौन से इंस्टीट्यूट में? तो मैं चली गई एलन। एंड वहां पे वो आपको बोलते हैं ना कि 30%, 40%, 50% डिस्काउंट देंगे, आप स्कॉलरशिप टेस्ट दो। तो मेरी मम्मी पापा तो लाइक चारिका तू तो पढ़ने में बहुत अच्छी है यार, दे दे स्कॉलरशिप टेस्ट यार, तू तो स्कॉलरशिप ले आएगी। अब मेरी फीस बहुत ज्यादा, एलन की फीस, हर कोचिंग सेंटर की फीस बहुत ज्यादा होती है एंड वो ले लेते हैं, ठीक है। तो स्कॉलरशिप टेस्ट दिया मैंने। अब भाई मैं भी अव्वल किस्म की टॉपर तो हूँ नहीं, 93% आ गए 10th में, बट इसका मतलब ये थोड़ी ना कि बहुत ही अव्वल किस्म की आईआईटी टॉपर बन गई हूँ मैं 10th में नंबर लाके। तो फिर उसके बाद मेरे को मम्मी पापा ने एलन ज्वाइन करवा दिया। एंड अब मेरे को स्कूल भी नहीं छोड़ना था। मेरे को था यार स्कूल छोड़ दिया तो कहाँ से जिंदगी रह गई, 11th 12th ही तो है जिंदगी। तो मैंने स्कूल नहीं छोड़ा एंड आई एम स्टिल अ स्कूल गोइंग स्टूडेंट, मैं डमी स्टूडेंट नहीं हूँ। उसके बाद मैं एलन चली गई। एंड अब होता क्या था कि मंडे टू फ्राइडे अपने आप को स्कूल में घिसो 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 पीसीएम में, एंड सैटरडे संडे यू हैव टू गो टू एलन। अब एलन में मेन दिक्कत, मेरे को लगता था यार मैं ही इस दुनिया की सबसे बड़ी टॉपर हूँ, मैं तो 10th में 93% ले आई। पर एलन में मुझसे भी ज्यादा टॉपर बच्चे, मतलब ऐसा लगा ही नहीं कि मेरे 10th में अच्छे नंबर आए। जब मैंने उनके नंबर देखे, मेरे को कोच टीचर्स पढ़ा रहे हैं, टीचर्स अच्छे थे, ऐसी बात नहीं है, टीचर्स अच्छे थे, मेरे को टीचर्स पढ़ा रहे हैं, मैं आई एम डम, आई एम नील। एंड बाकी बच्चों को मैं देख रही हूँ आसपास, वो तो दे दे पे आंसर, दे दे पे आंसर, और मैं एकदम नम। मुझे लग रहा इस दुनिया में सबसे ज्यादा पागल या डम इंसान मैं ही हूँ, और मैं कॉन्फिडेंस लूज करने लग गई। तो ऐसा 3-4 महीने चला कि भाई आई एम गोइंग मंडे टू फ्राइडे स्कूल, फ्राइडे सैटरडे संडे अगेन एलन की कोचिंग। एंड क्योंकि क्यों क्यों क्योंकि तुम्हारी बहन को पैसे कमाने थे, तुम्हारी बहन को अपने शौक पूरे करने थे, लेकिन वो अपने आप को पिस रही थी उन चीजों में। बट एक टाइम पर आते आते ना आई वॉज डन। कि क्योंकि हुआ क्या था गाइज, मेरा स्कोर स्कूल में भी गिर रहा है, मेरा एलन में भी गिर रहा है, एंड आई फेल्ट लाइक कि मैं बहुत डम होती जा रही हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ना मैं अपनी केयर कर पा रही हूँ, ना मैं अपना स्केड्यूल बना पा रही हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या कर रही हूँ ये सब, बिकॉज मेरा आधा से ज्यादा टाइम ट्रैवल में निकल जाता था कोचिंग सेंटर जाने में। कुछ लोगों ने तो भाई पीसीएम ही छोड़ दी ये सब देखकर, बट वेरी स्ट्रांग, मैंने पीसीएम तो नहीं छोड़ी जस्ट बिकॉज तुम्हारी बहन को पैसे कमाने थे। तो मैंने पीसीएम तो नहीं छोड़ी, बट मैंने अपने मम्मी पापा को बोला मम्मी पापा
मुझसे एलन नहीं होगा, मुझसे एलन नहीं होगा, आप प्लीज़ मुझे एलन ना जाने दो। बट उन्होंने सुना या नहीं सुना, ये मैं तुम्हें अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ कि मेरी जर्नी एलन के साथ कैसे रही। उसके ऊपर अलग वीडियो आएगी, बट वो आएगी मेरे सेकंड सेशन जेई के बाद, बिकॉज जिस थाली में तुम खाना खाते हो ना उसमें तुम्हें छेद नहीं करना चाहिए। तो अगर मैं एलन की बुराइयां करूँ और फिर उसके बाद उसी से मैं कोचिंग ले रही हूँ तो फिर बनता नहीं है ना यार वो। तो इसीलिए वो कहावत सुनिए ना कि जिस थाली में खाना खाओ उस पर तुम्हें छेद नहीं करना चाहिए, तो मैं वो चीज़ नहीं करने वाली हूँ। एलन की बुराइयां और अच्छाइयां मैं अपने बोर्ड्स या जेई के बाद करने वाली हूँ, सो कीप वॉचिंग। बट अब द मेन टॉपिक कि 11th में मैंने ऐसी क्या गलतियां कर दी। अब मेरे को लगा यार मैंने जेई वेई छोड़ो, पहले बोर्ड्स करो, क्योंकि 11th में तो हम लोगों को कुछ समझ ही नहीं आता है। सबसे पहली बात तो हमें कुछ समझ ही नहीं हमें कैसे करता है, और हम करते जाते हैं नोट्स बनाते जाते हैं एंड पॉइंट ऑफ टाइम पर आकर तुम भूल जाते हो यार। कोई भी यहाँ पे एल्बर्ट आइंस्टाइन के बच्चे नहीं है हम, जो हमको बहुत सब कुछ ऐसे आता है कि भाई एक बार खिलाया, या फिर वो डोरेमोन वाला एपिसोड नहीं है कि मतलब एक बार ब्रेड पे तुमने लिखा, तुमने खा लिया, तो पूरी जिंदगी तुम्हारे अंदर ही है वो चीज। ह्यूमंस है, भूल जाते हैं। मैं भी भाई चीजें भूलने लग गई। मेरा ऐसा हो गया कि एक दिन मैं केमिस्ट्री पढ़ रही हूँ, अगले दिन मैं फिजिक्स पढ़ रही हूँ, तीसरे दिन मैं केमिस्ट्री फिजिक्स दोनों भूल जा रही हूँ, क्योंकि मैं नोट्स नहीं बना पा रही थी, मेरा स्केड्यूल हिला हुआ था, स्कूल में मेरे नंबर नहीं आ रहे। मेरे सोसाइटी में कुछ ऐसे लोग रहते हैं, मेरे कुछ पीयर्स रहते हैं, जो मेरे को कॉल करके बोलते हैं कि दीदी हमें तो बहुत परेशानी हो रही है, हम तो रो रहे हैं, हमसे पीसीएम नहीं हो रही है। मैंने कहा भाई मैं भी तुम्हारी जगह थी एक टाइम पर एंड मैं रोती थी। तो अब स्टोरी शुरू होती है कि मेरे अब जिस बच्चे के यार देखो 10th में जिस बच्चे के 93 मार्क्स आ रहे हैं, उस बच्चे के एकदम से 30s में नंबर आ जाए 80 में से, वो तो शॉक हो जाएगा ना कि भाई एकदम से ऐसा डाउनफॉल कैसे हो गया इस बच्चे का। बट दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ यू और द चाइल्ड, इट इज बिकॉज कि एकदम से पूरा प्रेशर आता है। एंड क्या होता है, हम 10th में बोर्ड्स देके ना बहुत एग्जॉस्ट हो जाते हैं, तो उसके बाद 11th में आके हमें लगता है यार ये तो बोर्ड्स हैं, इस साल तो बोर्ड्स नहीं है, चिल मारेंगे, ये मारेंगे। चिल के चक्कर में ना जो तुम्हारी 12th की हालत होगी ना वो मेरे से पूछो कोई, क्योंकि मैंने 11th में चिल करा, ऐसी बात नहीं है भाई अरे इस साल तो बोर्ड्स नहीं है, दे फ्रेंड्स के साथ चले जाओ, दे सोसाइटी के फंक्शंस में डांस कर लो, ये कर लो, वो कर लो। आई हैव ऑलवेज बीन अ पर्सन जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहना पसंद करती है। बट इंस्टेड ऑफ दैट, आज तो डांस प्रैक्टिस करने जाएंगे, आज तो मेले में जाएंगे, आज तो कूदने जाएंगे, आज तो खेलने जाएंगे, उस चक्कर में मैंने अपनी 11th वेस्ट कर दी। बट उसके बाद हुआ क्या, 11th के हाफ ईयरलीज चल रहे थे। नाउ आई वॉज ऑन द प्लान भाई पैसे थोड़े कम कमा लूंगी, लेकिन मेरे को मेरी मेंटल स्टेट सही चाहिए। तो मैंने सोचा यार पीसीएम नहीं होने वाली मुझसे, एंड आई एम नॉट अफ्रेड टू रिवील माई स्कोर्स हेयर बिकॉज दिस इज द रियल ट्रूथ आई एम सेइंग। 11th के हाफ ईयरली में आई गॉट 80 में से 48। अब जो 11th में वो बोलेंगे हमारे तो इससे भी कम नंबर आ रहे हैं, 30s 20s में आ रहे हैं, आपके फिर भी 48 आ रहे हैं, बहुत अच्छा स्कोर है। आई वॉज लाइक, बट जिस बच्चे के यार 90s में आ रहे हैं उसके एकदम से 40s में आ जाए ना, वो सोचता है उसको कुछ नहीं आता। तो मैं घर आई, मम्मी पापा से मुझे डांट पड़ी कि अब तो तूने अब तो तूने कोचिंग भी वो क्या करी है वो तुम्हें अगली वीडियो में पता चलेगा। अब तो तूने कोचिंग भी ये वो कर दिया है, तो फिर अब तो तुझे तेरे नंबर आने चाहिए। एंड आई वाज क्राइंग, मेरा मेंटल ब्रेकडाउन हो गया कि मुझसे कुछ नहीं हो रहा, मुझे बस पीसीएम छोड़ देनी है अब। एंड पीसीएम जाए भाड़ में, मेरे को तुम कॉमर्स दिलवा दो, मैं उसमें खुश हूँ। आधा साल भी मम्मी पापा बोलते तूने आधा साल निकाल दिया, ये हो गया वो हो गया, कोचिंग सेंटर्स की फीस चली गई, और अब तू बोल रही है कि तू छोड़ दे ये सब चीजें, तो ये पेड़ पे थोड़ी पैसे उग रहे हैं। मैंने कहा यार आपको आपके बच्चे के लिए आपकी मेंटल स्टेट प्रॉब्लम प्रायोरिटी है या फिर ये सब। तो उन्हें बोला कर ले। एंड मैं भी, तो उनका हर पेरेंट का पता है क्या कहना है, देख ह्यूमैनिटीज में इतनी लाइंस नहीं है, ह्यूमैनिटीज ये वो ठीक है, इतनी लाइंस नहीं है। कॉमर्स में भी तो बीकॉम कर लेगी, फिर इतना नहीं कमा पाएगी। पीसीएम है उसमें देख कितने ज्यादा पैकेजेस है, बाकी तेरी मर्जी, बाकी तेरी मर्जी, इसमें मेरी मर्जी कैसे हुई भाई। तो मतलब बाकी तेरी मर्जी, तो मैंने कहा चलो ठीक है यार मेरी मर्जी, अब मेरी मर्जी पे तुम चलने नहीं दे रहे हो, तो मैं चलो यार अब तो पीसीएम करेंगे हम। अब तो ईगो हर्ट हो गई तुम्हारी बहन की, मैंने बोला चलो यार अब तो हम पीसीएम करेंगे। एंड मैंने पीसीएम करी, स्कोर्स गिरते बढ़ते ऐसे करते, कोचिंग सेंटर्स ये हुआ वो हुआ। बट मैंने गाइस प्राइवेट कोचिंग्स भी ज्वाइन करी 11th में, ताकि मेरी फिजिक्स अच्छी हो, मैथ्स अच्छा हो, केमिस्ट्री अच्छी हो, एंड वो धीरे धीरे करके अच्छी भी हुई। और 11th में मुझे सिर्फ यही प्रॉब्लम्स नहीं आई है स्टडीज बेस पे, मेरे को मेरे दोस्त छोड़ के जा रहे हैं, मैं तो अपनी गंगा नदियां बहा रही हूँ, मेरे को कोई छोड़ के जा रहा है, मैं अपनी गंगा नदियां बहा रही हूँ, ऊपर से मेरे नंबर भी नहीं आ रहे तो मैं अपनी गंगा नदियां बहा रही हूँ। मतलब मेरी 11th वॉज अ ट्रॉमा। बट
11th के मैथ्स के फाइनल एग्ज़ाम में पास होने जितने नंबर आए थे मेरे, पॉइंट पे पास होने जितने नंबर आए थे, एंड फ्रॉम दैट डे आई थॉट कि नहीं, छोड़ दो सब कुछ, एंड 12th में मैं स्टार्टिंग से पढ़ूंगी। एंड आई स्वेयर गाइज, मैं 12th में स्टार्टिंग से पढ़ी हूँ। 11th के नोट्स वगैरह आई हैव ऑल द नोट्स ऑफ 11th क्लास, एंड आई एम स्टिल रिवाइजिंग ऑल दोज नोट्स फॉर जेई। तो तुम 11th में ना यार, देखो, नोट्स बनाओ, उनको रिवाइज करते रहो, न्यूमेरिकल्स करो, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस करो। बोर्ड्स नहीं है, बट दैट डज नॉट मीन तुम नहीं पढ़ोगे। अगर तुमने 11th वेस्ट भी कर दिया है तो तुम 12th के साथ साथ 11th पढ़ते रहो। दिन में 24 घंटे हैं, 12 घंटे, 6 घंटे 12th पढ़ो, 6 घंटे 11th पढ़ो। और अगर इतना नहीं भी पढ़ा जा रहा है तो 11th का बीच बीच में थोड़ा थोड़ा रिवाइज कर लो। यूट्यूब पे वन शॉट्स देखते रहो। तुम बाहर जा रहे हो, खाने पीने जा रहे हो, कैफेज जा रहे हो, तो तुम वहाँ जाके थोड़ा ईयरपॉड्स लगा के भाई तुम कर लो 11th। अब वेस्ट करिए तो उसको पूरा भी तो तुम लोगों को ही करना पड़ेगा, जैसे मैंने किया कि भाई कभी यूट्यूब पे वन शॉट देख रही हूँ मैं 11th का, कभी नोट्स अपने खोल खोल के देख रही हूँ, ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ। क्योंकि आई हैव सीन इन जेई का पेपर ऑफ अभी जो मैंने दिया सेशन 1, कॉनिक सेक्शन से क्वेश्चंस आए थे, 11th के कॉनिक सेक्शन से क्वेश्चंस, और जिसकी रिवाइज नहीं वो नहीं कर पाएगा ना। अब मैं अपना जेई मेरा कैसा गया वो तो मैं नंबर आएंगे तब बताऊंगी। तो एट लास्ट अगर तुम्हारी 11th तुमने वेस्ट भी कर दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा करियर खत्म है, तुम खत्म हो। ऑब्वियसली यू हैव 1 ईयर, गिव योर बेस्ट, एंड उस साल में तुम नोट्स रिवाइज करते रहो अपने, और 11th पढ़ते रहो साथ साथ। ये मत सोचना कि जेई से 2 महीने पहले अगर तुम अपनी 11th साथ साथ खोलोगे तुम्हारी 11th हो जाएगी, बिकॉज एट दैट पॉइंट तुम्हारे पास 12th का भी इतना काम हो जाता है। तुम्हारे मॉक टेस्ट होंगे, तुम्हें मॉक टेस्ट देने होंगे, 12th का इतना ज़्यादा कुछ हो जाता है कि तुम्हें टाइम ही नहीं मिलता है कि तुम 11th पढ़ सको। तो स्टार्टिंग से ही 11th रिवाइज करते रहो, और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स 11th के बस वही रिवाइज करते रहो बार बार, जिससे तुम्हारा जेई अच्छा हो जाए। तो 11th सब वेस्ट करते हैं, यू आर नॉट द ओनली वन, इट्स ऑल्सो मी। मैंने भी वेस्ट करी है, एंड तुमने जान लिया है कि मैंने कैसे वेस्ट करी है। तो अब इतनी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज पास्ट है, वापस तो आएगा नहीं टाइम। तो 12th में स्टार्टिंग से 11th पढ़ो, और अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम नहीं कर पा रहे हो, अगर तुमने बहुत ही बड़ी कोचिंग सेंटर्स ज्वाइन कर रहे हैं तो भाई प्राइवेट सेंटर्स ज्वाइन कर लो, प्राइवेट ट्यूशंस रख लो। इट्स ओनली वन एंड सिंगल टाइम योर 12th इज कमिंग, दोबारा दोबारा नहीं आएगा। अगर तुम ये सोचो कि यार ट्यूशन नहीं रखते, एट लास्ट 12th एक बार आना है, जेई एक बार आना है। So in the next video, I'm going to answer all your questions you will be asking in the comment section about all your doubts for JEE or 11th, या फिर कुछ tips. In the next video, I'll be answering that and मेरी एलन की पूरी स्टोरी जानने के लिए। क्योंकि एक और ट्विस्ट, 12th में आकर मैंने एक नया कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर लिया। मुझे एक से अपने पैसे बर्बाद करके मुझे वो नहीं हुआ था, तो मैंने 12th में एक और ज्वाइन कर लिया। To know that, you should keep watching my videos and turn on the notification bell, ताकि तब जब भी मेरी कोई नई वीडियो आ जाए तुम्हें दिख जाए। So see you guys in the next video.